गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सिविल इंजीनियरिंग जेईएन क्लासेस में जो होता है वो आप सभी का स्वागत है। हमने सॉइल में या जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में दो टॉपिक जो थे वो हम पढ़ चुके थे। सॉइल रिलेशन पढ़े थे हमने, और सॉइल रिलेशन से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल होते हैं वो हमने किए थे। अब हम आगे चलते हैं और आगे चल के हम जो होता है वो ये देखते हैं कंसिस्टेंसी और अटरबर्ग लिमिट जो होती है वो क्या होती है। कंसिस्टेंसी लिमिट और अटरबर्ग लिमिट जो होती है वो हम क्या होती है उसके बारे में हम जानेंगे। वो हम एक ग्राफ के हेल्प से जो होगा वो समझेंगे। देखिए, हमने यहाँ पर जो होता है वो कहते हैं वाई एक्सिस पर हमने जो होता है वो कहते हैं वॉल्यूम को मार्क किया है। वाई एक्सिस पर हमने वॉल्यूम लिखा है और एक्स एक्सिस पर हमने जो होता है वाटर कंटेंट लिखा है। ठीक है, बेसिकली जो होती है वो कहती है अटरबर्ग लिमिट जो होती है वो तीन तरह की जो अटरबर्ग लिमिट होती है। फर्स्ट इज लिक्विड लिमिट, सेकंड इज प्लास्टिक लिमिट एंड थर्ड इज श्रिंकेज लिमिट। ठीक है, श्रिंकेज लिमिट अब यहां पर हम देखिए इसको ग्राफ की हेल्प से भी समझ सकते हैं और डेफिनेशन की हेल्प से भी जो होगा वो हम इसको समझने में देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफ की अगर हम बात करें तो एक तरफ हमारा वॉल्यूम है और एक तरफ हमारा क्या है, वाटर कंटेंट है। हमने क्या करा है, सॉलिड, सेमी सॉलिड, प्लास्टिक और लिक्विड इन स्टेज में जो होता है वो क्या था, इसको डिवाइड जो होता है वो किया है। अब हमसे जो होता है वो कहते हैं ये पूछ ले कि बाउंड्री लाइन बिटवीन प्लास्टिक और लिक्विड लिमिट, बाउंड्री लाइन बिटवीन प्लास्टिक और लिक्विड लिमिट, तो वो क्या कहलाएगा अपना, लिक्विड लिमिट कहलाएगा, प्लास्टिक और लिक्विड। अब पूछे कि भाई बाउंड्री बिटवीन सेमी सॉलिड और प्लास्टिक, तो वो कहलाएगा हमारा प्लास्टिक लिमिट। फिर सॉलिड और सेमी सॉलिड, तो वो कहलाएगा हमारा श्रिंकेज लिमिट। तो इस तरह से हम इस ग्राफ की हेल्प से प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट और श्रिंकेज लिमिट को जो होता है वो हम समझ सकते हैं। अब हम डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन पे हम देखते हैं कि लिक्विड लिमिट जो होती है वो क्या होती है। लिक्विड लिमिट में हम देखें द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच टू पार्ट ऑफ सॉइल कट बाय द स्टैंडर्ड ग्रूव विल फ्लो अंडर द इंपैक्ट ऑफ 25 ब्लोस। अब जैसे इसमें जो होता है वो क्या था, हम ये देखते हैं। एक बार आप ये ग्राफ बना लीजिए या ग्राफ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको जो होता है वो आगे चलते हैं। देखिए, ग्राफ, सिर्फ ग्राफ जो होता है वो मैं यहाँ पे रब कर रहा हूं, फिर उसके बाद हम देखते हैं। लिक्विड लिमिट की डेफिनेशन में जो होता है वो हमने ये लिखा है कि the minimum water content at which the soil is to be 2 part of soil cut by the standard groove will flow under the impact of 25 blow। तो लिक्विड लिमिट निकालने के लिए जो एक एपरेटस का काम लेते हैं वो कहलाता है हमारा कैसाग्रांडे एपरेटस। कैसाग्रांडे एपरेटस जो होता है वो लिक्विड लिमिट को फाइंड करने के लिए जो होता है वो काम में लिया जाता है। अब यहां पर जो होता है वो क्या था, हम देखें, यहां पर हम देखें कि कैसाग्रांडे एपरेटस जो होता है वो हम काम में लेंगे। तो हम एक लिक्विड लिमिट को समझने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा कप होता है जिसमें हम सॉइल को जो होता है वो फिलअप कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो होता है वो कहते हैं एक ऐसा हैंडल होगा जिसे हम चलाते रहेंगे और यहाँ पर हमारी रीडिंग जो होती है वो शो होती है। तो हमने क्या है कि एक ग्रूव टूल होता है, ग्रूव टूल से हम यहाँ पर सॉइल को फिलअप करके इसको बीच में से जो होता है वो काट देते हैं। बीच में से इसको क्या कर देते हैं, हम काट देते हैं। तो फिर उसके बाद इस हैंडल को जो होता है वो कहते हैं हम चलाते हैं। ये सॉइल के दोनों कटे हुए भाग जिस पॉइंट पर आकर वापस मिल जाएंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, लिक्विड लिमिट जो होगा वो कहलाएगा। और जनरली स्टैंडर्ड वैल्यू जो होती है वो ये मानी जाती है कि ये दोनों कटे हुए पार्ट्स जो होते हैं वो 25 ब्लोस पर जो होता है वो आपस में मिलते हैं। तो हमने क्या लिखा है, द मिनिमम वाटर कंटेंट at which the two part of soil cut by the standard groove will flow under the impact of 25 blows। मतलब किसी भी ग्रूव से जो होता है वो कहता है सॉइल के दो पार्ट्स को काटने पर 25 ब्लोस के अंदर जो होता है वो आपके पास मिल जाए तो वो आपकी क्या कहलाएगी, लिक्विड लिमिट कहलाएगी। हमें एक तो ये 25 ब्लोस वाला जो होता है वो याद रखना है और एक ये एपरेटस याद रखना है जो कि हमें लिक्विड लिमिट निकालने में फाइंड किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड आते हैं हम प्लास्टिक लिमिट पे। प्लास्टिक लिमिट की अगर अपन बात करें तो पहले एक बार डेफिनेशन को देखते हैं। प्लास्टिक लिमिट में हमने लिखा है
द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच द सॉइल विल जस्ट बिगिन टू क्रम्बल व्हेन रोल्ड इनटू द 3 mm डाया। अब हम क्या लेंगे, देखिए इसको समझते हैं। हम एक कांच की प्लेट जो होता है वो लेते हैं और सॉइल का जो होता है वो कहते हैं एक स्पेसिमेन बनाते हैं, उसको यहाँ पर जो होता है वो कहते हैं हम क्रम्बल करते हैं। क्रम्बल मतलब हाथ से जो होता है वो कहते हैं हम उसको क्रम्बल करते हैं। वह जो होता है वो कहता है 3 mm डाया बनने पर भी जो होता है वो नहीं टूटना चाहिए। ठीक है, क्या लिखा है, विल जस्ट बिगिन टू क्रम्बल रोल्ड इनटू द 3 mm थ्रेड। 3 mm थ्रेड जो होता है वो कहता है अगर वो बनता है तो वो जो होता है वो आपका क्या कहलाता है, प्लास्टिक लिमिट जो होता है वो कहलाता है। मतलब 3 mm थ्रेड तक जो होता है वो कहता है उसको क्रम्बल किया जा सके तो वो क्या कहलाएगा, हमारा प्लास्टिक लिमिट कहलाएगा। तो हमें जो होता है ये 3 mm थ्रेड जो होता है ऑब्जेक्टिव के हिसाब से याद रखना है कि 3 mm थ्रेड पर जो होता है वो टूटना नहीं चाहिए। ठीक है, आई होप ये आपको दोनों समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लिखते हैं श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट जो होता है वो क्या था हम लिखते हैं, तो श्रिंकेज लिमिट, श्रिंकेज लिमिट द लोएस्ट वाटर कंटेंट, लोएस्ट वाटर कंटेंट at which soil in saturated condition, saturated condition, ठीक है, और वॉल्यूम कांस्टेंट। मतलब लोएस्ट वाटर कंटेंट जहां पर आपकी जो सोइल है वो सेचुरेटेड कंडीशन में आ जाती है। लोएस्ट वाटर कंटेंट जहां पर हमारी जो सोइल होती है वो हमारी सेचुरेटेड कंडीशन में आ जाए या फिर वॉल्यूम उसका क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो वो क्या कहलाती है, श्रिंकेज लिमिट। तो आपका लिक्विड लिमिट क्या हो गई, 25 ब्लोस करने पर वापस मिल जाना चाहिए। प्लास्टिक लिमिट जो होती है 3 mm थ्रेड, और श्रिंकेज लिमिट मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। हमें जो होता है ये मेन चीज हमें ये याद रखनी है, यही ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछेगा कि श्रिंकेज लिमिट में जो होता है वो क्या होता है, हमारा वॉल्यूम जो होता है वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, आप ये टाल लीजिए एक बार, फिर हम आगे चलते हैं। अब देखिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ने पर हमारे पास कुछ डेफिनेशन है, जो डेफिनेशन जो होता है वो क्या होता है हमें याद रखनी पड़ती है, या फिर कुछ फॉर्मूले हैं जो हम डायरेक्ट उसमें याद रख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है वो होता है हमारा कंसिस्टेंसी इंडेक्स। कंसिस्टेंसी इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट अपॉन आईपी। ठीक है, लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट अपॉन आईपी। यहां पर आईपी जो होता है, आईपी आपका कहलाता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स जिसका फॉर्मूला होता है लिक्विड लिमिट। अब सबसे पहले अपन लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक, लिक्विड लिमिट माइनस, पहले इसको भी लिख लेते हैं एक बार, पहले इसको लिख लेते हैं। लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट ये हो जाएगा, फिर उसके बाद W जो हो जाएगा वो नेचुरल वाटर कंटेंट, नेचुरल वाटर कंटेंट प्रॉपर लिख लेते हैं पहले इसको, और IP जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा प्लास्टिसिटी इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। IP इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो हो गया वो एक बार इतना लिख लीजिए। फिर उसके बाद लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। आईपी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट जो होता है वो हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए एक क्वेश्चन बनता है यहां से कि अगर प्लास्टिक लिमिट जो है वो ग्रेटर देन ऑफ लिक्विड लिमिट आती है, यदि हमारी प्लास्टिक लिमिट जो होती है वो ग्रेटर देन लिक्विड लिमिट आती है तो आईपी की वैल्यू क्या होगी, तो आईपी जो होगा वो क्या होगा आपका 0 हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर प्लास्टिक लिमिट की वैल्यू लिक्विड लिमिट से जो होती है वो कहीं ज्यादा आती है तो आपके पास जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो होता है वो क्या होता है 0 हो जाता है। ये आपको याद रखना है। तो लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट अपॉन आईपी हो जाएगा।
ये आपके पास फर्स्ट जो होगी वो हो जाएगी। इसको उतार लीजिए एक बार। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है लिक्विडिटी इंडेक्स। लिक्विडिटी इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स जो होगा नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट अपॉन आईपी जो होगा वो हो जाए। नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट अपॉन आईपी हो जाएगा, और परसेंटेज में होंगे ये सब, तो इंटू 100 जो होता है वो भी हम इसको कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका टफनेस इंडेक्स। टफनेस इंडेक्स इसको हम IT से शो करते हैं, तो वो हो जाएगा अपना IP अपॉन IF। IP आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स है, IF फ्लो इंडेक्स। तो फ्लो इंडेक्स के बारे में भी देख लेते हैं। फ्लो इंडेक्स हमारा होगा IF इक्वल टू W1 माइनस W2 log 10 N2 अपॉन N1। N2 अपॉन N1 जो होगा वो हो जाए। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या लिखा, नेचुरल वाटर लिक्विडिटी इंडेक्स इज इक्वल टू नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट अपॉन IP इंटू 100। टफनेस इंडेक्स इज इक्वल टू IP अपॉन IF, और IF इज इक्वल टू हो गया W1 माइनस W2 log 10 N2 अपॉन N1। W1 और W2 जो है वो आपके पास क्या है, वाटर कंटेंट है, वाटर कंटेंट। और जो आपके पास N1 और N2 है वो नंबर ऑफ ब्लोज है। हमने अगर लिक्विड लिमिट अभी हमने पढ़ा था, तो हमने कैसा ग्रांडे एपरेटस की बात करी थी। कैसे ग्रांडे एपरेटस में जो होता है नंबर ऑफ ब्लोस, मतलब कितने जो होता है वाटर ऐड करने पर कितने नंबर ऑफ ब्लोस पर जो होगी वो क्या होगी, सॉइल के 2 पार्ट जो होंगे वो वापस मिल जाएंगे। वही आपका क्या कहलाता है, नंबर ऑफ ब्लोस जो होते हैं, कितने बार जो होता है वो उसको चलाने पर। ठीक है, ये वही नंबर ऑफ ब्लोस और ये वाटर कंटेंट हो जाए। इसको एक बार उतार लीजिए। एक और लिख देते हैं श्रिंकेज इंडेक्स इसी के साथ। श्रिंकेज इंडेक्स प्लास्टिक लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट। प्लास्टिक लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट जो होगा वो आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारे पास डेंसिटी इंडेक्स। डेंसिटी इंडेक्स या इसको रिलेटिव डेंसिटी भी कह सकते हैं, रिलेटिव डेंसिटी भी कह सकते हैं। ID इज इक्वल टू E मैक्सिमम माइनस E नेचुरल अपॉन E मैक्सिमम माइनस E मिनिमम। ठीक है, E का मतलब आप जानते हैं वॉइड रेशियो, तो E मैक्सिमम का मतलब हो जाएगा मैक्सिमम वॉइड रेशियो, E नेचुरल का मतलब नेचुरल वॉइड रेशियो, फिर यहाँ पर E मिनिमम का मतलब जो होता है वो मिनिमम वॉइड रेशियो। डेंसिटी इंडेक्स जो होता है वो क्या फाइंड करने के लिए आता है, कोहेजन लेस सॉइल डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी इंडेक्स का उपयोग किस लिए किया जाता है, कोहेजन लेस सॉइल की जो होती है वो कहते हैं डेंसिटी फाइंड करने के लिए। कोहेजन लेस सॉइल की डेंसिटी जो होता है वो फाइंड करने के लिए डेंसिटी इंडेक्स का उपयोग जो होता है वो किया जाता है। अब जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसकी जो होती है एक टेबल के अकॉर्डिंग हमें जो होता है वो कहते हैं इसकी वैल्यू याद रखनी पड़ेगी कि कोई सॉइल जो होती है वो कितनी डेंस जो होती है वो आपकी होगी, और इसकी जो वैल्यू होती है वो आपके पास 0 से 1 के बीच में वेरी करेगी, और इक्वल टू का साइन भी आएगा, इंपॉर्टेंट है। 0 से 1 के बीच में वेरी करेगी और आपके पास इक्वल टू का साइन जो होगा वो भी आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखो इसलिए टेबल बनाते हैं इसकी। सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर डेंसिटी इंडेक्स,
फिर सॉइल या सॉइल स्टेज। फर्स्ट 0 to 15, सेकंड 15 to 35%, थर्ड जो हो जाएगा 35 से 65%, फोर्थ हो जाएगा 65 से 85%, और फिफ्थ हो जाएगा 85 से 100%। ठीक है, 85 से 100% जो होगा वो हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगी वेरी लूज स्टेज, वेरी लूज स्टेज। ये हो जाएगी आपकी लूज स्टेज। ये हो जाएगी मीडियम स्टेज, मीडियम डेंस स्टेज, फिर डेंस स्टेज और वेरी डेंस स्टेज। ठीक है, मीडियम स्टेज, डेंस स्टेज और अब इसको समझते हैं। देखिए, ये सारी वैल्यू हमने परसेंटेज में लिखी है। अब अगर हमसे पूछे कि अगर डेंसिटी इंडेक्स की वैल्यू 0 to 15% के बीच में जो होती है वो कहती आती है, तो वो किस तरह की सॉइल होती है? तो वो किस तरह की सॉइल हो जाएगी? वेरी लूज सॉइल। वेरी लूज सॉइल का मतलब जो होता है वो होता है जिसके पार्टिकल जो होता है वो कहता है बहुत ज्यादा दूर दूर जो होते हैं वो होते हैं। ठीक है, फिर 15 से 35 लूज स्टेज, 35 से 65 मीडियम डेंस स्टेज। ठीक है, डेंस का मतलब पार्टिकल पास पास में होना। 65 से 85 डेंस स्टेज, और 85 से 100 जो होता है वो आपकी वेरी डेंस स्टेज आएगी। ठीक है, तो ये आपको टेबल जो होता है वो याद रखनी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन जो आती है, सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्यू यू अनडिस्टर्ब अपॉन क्यू यू रीमोल्डेड। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? देखिए, क्यू यू का मतलब जो होता है वो होता है अनकन्फाइंड कंप्रेशन स्ट्रेंथ। अनकन्फाइंड कंप्रेशन क्यू यू का मतलब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? अनकन्फाइंड कंप्रेशन स्ट्रेंथ जो हो जाएगा वो हो जाएगा। अनकन्फाइंड कंप्रेशन स्ट्रेंथ जो होता है वो क्या होता है कि किसी भी सॉइल सैंपल पर जो होता है वो लोड लगाने पर, किसी भी सॉइल सैंपल लोड लगाने पर वह जो होता है जिस लोड पर वो फेल हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है? अपना अनकन्फाइंड कंप्रेशन स्ट्रेंथ जो होता है वो कहलाता है। किसी भी सॉइल सैंपल पर लोड लगाने पर जिस लोड पर वह सॉइल सैंपल आपका फेल हो जाएगा वो क्या कहलाएगा? आपका अनकन्फाइंड कंप्रेशन स्ट्रेंथ जो होगा वो कहलाएगा। ठीक है, अब सेंसिटिविटी क्या होता है? अनकन्फाइंड स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब अपॉन रीमोल्डेड। अनडिस्टर्ब का मतलब क्या है? कोई भी सॉइल सैंपल जो होता है वो हमने डिस्टर्ब नहीं किया है, जैसा फील्ड में है वैसा के वैसा ही है उसकी अनकन्फाइंड कंप्रेशन स्ट्रेंथ, और जिस सॉइल सैंपल को हमने रीमोल्डेड कर दिया है। ठीक है, रीमोल्डेड मतलब हम उसको जो होता है वो कहता है लाकर हमने लेबोरेटरी में जो होता है वो रखा है, तो वो एक तरह से क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया। तो उन दोनों का जो रेशियो होगा वो आपका क्या कहलाएगा? सेंसिटिविटी जो होगा वो कहलाएगा। इसकी भी जो होगी वो क्या होगी? एक टेबल होती है, एक बार आप ये उतार लीजिए, फिर उसके बाद टेबल पे चलते हैं। ठीक है, टेबल पे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर उसके बाद सेंसिटिविटी, फिर उसके बाद टाइप ऑफ सॉइल। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 1 to 4, 4 से 8, 8 से 15 और ग्रेटर देन 15। ग्रेटर देन 15 जो ये नॉर्मल सॉइल हो जाएगी, सेंसिटिव सॉइल, एक्स्ट्रा सेंसिटिव और वेरी सेंसिटिव।
वेरी सेंसिटिव जो होगी वो हो जाएगी वेरी सेंसिटिव, या फिर इसको हम क्विक सेंसिटिव भी लिख सकते हैं। क्विक, देखिए अगर हमारे पास सेंसिटिविटी की वैल्यू 1 से 4 के बीच में आ रही है तो वो नॉर्मल सेंसिटिव सॉइल है, अगर 4 से 8 के बीच में आ रही है तो सेंसिटिव सॉइल है, 8 से 15 के बीच में आ रही है तो एक्स्ट्रा सेंसिटिव है, और ग्रेटर देन 15 आ रही है तो वो क्विक सेंसिटिव जो होगी वो हो जाएगी। ठीक है, ये टेबल उतार लीजिए आप। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है एक्टिविटी ऑफ सॉइल। नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी आएगी एक्टिविटी ऑफ सॉइल। एक्टिविटी ऑफ सॉइल में हम देखें, एक्टिविटी ऑफ सॉइल, एक्टिविटी ऑफ सॉइल की डेफिनेशन देखें, प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइड बाय परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल। ठीक है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपन जानते हैं IPWL माइनस लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, और प्लस परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल, क्ले पार्टिकल का जो परसेंटेज है वो जो होगा वो इसमें हो जाएगा। इसकी भी एक टेबल होती है, यहीं पे बना लेते हैं। देखिए सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर एक्टिविटी, और फिर हो जाएगा आपके पास एक्टिविटी ऑफ सॉइल, और फिर लास्ट में आ जाएगा हमारे पास एक्टिविटी। फर्स्ट लेस देन 0.75, सेकंड हो जाएगा 0.75 से 1.25, और थर्ड हो जाएगा आपका ग्रेटर देन 1.25। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी इनएक्टिव, ये नॉर्मल, और ये आपकी एक्टिव सॉइल। ठीक है, लेस देन 0.75 है तो वो इनएक्टिव सॉइल है, 0.75 से 1.25 है तो नॉर्मल सॉइल है, और ग्रेटर देन 1.25 है तो वो एक्टिव सॉइल जो होगी वो कहलाएगी। ये एक बार उतार लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा सॉइल के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। यूनिफॉर्म सॉइल, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल, ग्रेडेड सॉइल, फिर वेल ग्रेडेड सॉइल, और पुअरली ग्रेडेड सॉइल। सॉइल क्लासिफिकेशन, यूनिफॉर्म सॉइल जो होती है वो क्या होती है, जिसमें जो होती है सभी पार्टिकल की साइज जो होती है वो समान होती है। ठीक है, समान मतलब एक जैसी, ऑल पार्टिकल सेम साइज। ठीक है, ऑल पार्टिकल ऑफ सेम साइज। इसमें ऑल पार्टिकल अप्रोक्सीमेट सेम साइज, मतलब बिल्कुल सही सेम साइज के जो होते हैं वो नहीं होते हैं, पर हम ये मान सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट मतलब लगभग एक समान जो होंगे वो होंगे। ठीक है, वेल ग्रेडेड में सभी वेल ग्रेडेड जो होती है वो क्या होती है, जिसमें सभी साइज के पार्टिकल अवेलेबल हो, ऑल साइज पार्टिकल अवेलेबल, ऑल साइज पार्टिकल अवेलेबल। ठीक है, और पुअरली ग्रेडेड सॉइल जो होती है, ऑल साइज पार्टिकल आर नॉट अवेलेबल, पार्टिकल आर नॉट अवेलेबल। ठीक है, ये छोटा सा क्लासिफिकेशन था, क्लासिफिकेशन तो और हम पढ़ेंगे पूरा एक्सटेंड फॉर्म में, बट मेन जो होता है वो कहता है पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि यूनिफॉर्म सॉइल जो होती है वो क्या होती है, ऑल पार्टिकल ऑफ सेम साइज,
यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल जो होती है ऑल पार्टिकल ऑफ अप्रोक्सीमेट सेम साइज। वेल ग्रेडेड सॉइल जो होती है ऑल साइज पार्टिकल आर अवेलेबल, और पुअरली ग्रेडेड सॉइल ऑल साइज पार्टिकल आर नॉट अवेलेबल। मतलब वेल ग्रेडेड ऐसी सॉइल होगी जिसमें सभी साइज के पार्टिकल जो होंगे वो अवेलेबल होंगे, बट आपकी जो पुअरली ग्रेडेड सॉइल होगी उसमें जो होगा वो क्या होगा, सभी साइज के पार्टिकल जो होंगे वो अवेलेबल नहीं होंगे। तो आज हमने कुछ डेफिनेशन जो होती है वो देखी है, और सॉइल के जो होता है वो कहते हैं एक छोटा सा टॉपिक सॉइल के बारे में 4 क्लासिफिकेशन जो होता है पढ़े हैं। सॉइल का जो होता है वो कहते हैं एक्सप्लेन, जो डिटेल क्लासिफिकेशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो होगा वो पढ़ेंगे कि सॉइल को जो होता है कितने टाइप से क्लासिफाइड जो होता है वो किया जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो होता है वो कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट में जो होगा वो क्या होगा, हम सॉइल के क्लासिफिकेशन पर जो होगा वो डिटेल रूप में जो होगा वो पढ़ेंगे। थैंक यू।